चीन पाकिस्तान हो जाओ सावधान। सेना है पूरी तरह से तैयार। अचानक क्यों एक्शन में आई आर्मी? एलएसी और एलओसी पर रोज आंख दिखाने वाले पाकिस्तान और चीन का तोड़ भारतीय फौज ने निकाल लिया है, जिसका नतीजा यह है कि आर्मी ने यहां बड़ी संख्या में टैंकों और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि इन टैंकों की खासियत ये है कि ये पलक झपकते ही एक के बाद एक लगातार गोले दाग सकते हैं, जिससे दुश्मनों के हौसले पस्त होना लाजमी है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना और ज्यादा बेहतर हो गई है। बता दें कि सेना ने सबसे ऊंची नदी घाटियों में मानी जाने वाली पूर्वी लद्दाख में युद्धाभ्यास किया है। इस दौरान T-90 और T-72 टैंकों और BMP पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों सहित भारतीय सेना ने एक टैंक फॉर्मेशन बनाया। आपको बता दें कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले सिंधु नदी पूरे लद्दाख सेक्टर के माध्यम से चीनी सेना द्वारा नियंत्रित तिब्बती क्षेत्र से होकर बहती है और यही वजह है कि यहाँ सेना का ये अभ्यास बेहद मायने रखता है। वहीं सेना के कैप्टन वी मिश्रा ने इस टैंक के बारे में जानकारी देते हुए इसकी खूबियों के बारे में बताया। आपके सामने जो उपकरण है वो है 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम। ये आधुनिक तोप प्रणाली जो है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है और ये यहाँ पे पिछले साल से तैनात है। इस गन के बारे में मैं आपको और विशेषताएं बताता हूँ। 4000 मीटर सी लेवल के ऊपर 48 किलोमीटर तक ये टारगेट को सटीकता से भेजने की क्षमता रखती है। इसको ऑपरेट करने के लिए 8 क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। 6 तरीके का ये एम्यूनिशन फायर कर सकती है और बर्स्ट रेट ऑफ फायर में 3 राउंड ये 30 सेकंड में फायर कर सकती है। ये एक आधुनिक गन सिस्टम है जैसा मैंने आपको बताया और इसलिए इसमें मजल वेलोसिटी रडार, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जिसे गतिविधि नेविगेशन प्रणाली भी कहते हैं वो सब मौजूद है, जिससे ये सेल्फ ओरिएंटेशन और सेल्फ फिक्सेशन कर सकती है। यानी किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से मूव करके बिना किसी सर्वे इक्विपमेंट के वापस इन एक्शन आ सकती है। इसी के साथ साथ इसमें ऑटो लेइंग, लोडिंग और फायरिंग की फैसिलिटी है, जिसकी मदद से क्रू का जो फटीग है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है। अगर आप देखें तो 15,000 फीट समुद्र से ऊपर -30 डिग्री सेल्सियस में ये गन यहाँ पे बिल्कुल सशस्त्र तैनात खड़ी है। वहीं नायब सूबेदार जय सिंह ने बख्तरबंद लड़ाकू वाहन M4 को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि ये वाहन भारत में बना हुआ है और ये दुश्मनों के लिए सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें लगभग 10 जवान बैठ सकते हैं। यह व्हीकल M4 भारत का बना हुआ है। इस व्हीकल को भारतीय सेना में 2022 में शामिल किया गया। इस व्हीकल में टोटल 10 जवान के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्हीकल में 8 फायर पोर्ट दिए गए हैं, जिसके द्वारा जवान अपनी सुरक्षा रखते हुए कारगर फायर कर सकता है। इस व्हीकल के ऊपर ऑटो वेपन के लिए सुविधा दी गई है। ऑटो वेपन को लगा के हम लॉन्ग रेंज तक फायर कर सकते हैं। इस लद्दाख जैसे एरिया में हम इस व्हीकल को 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड में चला सकते हैं। गौर हो कि भारतीय सेना पाकिस्तान से सटी सीमा यानी कि पंजाब सेक्टर में बड़े पैमाने पर इस तरह के अभ्यास करती है। पहले ऐसा माना जाता था कि केवल मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में ही टैंक युद्ध होंगे, लेकिन हाल के दिनों में ये मानसिकता बदल गई, जिससे कहीं न कहीं दुश्मन के हौसले जरूर पस्त होंगे। वहीं 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद टैंकों की संख्या कई गुना बढ़ गई। उस घटना के बाद भारतीय वायुसेना के C-70 और एलिवेशन 76 परिवहन विमान बड़ी संख्या में रेगिस्तानों और मैदानों में टैंक और BMP लाए गए थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।